हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी टू लर्न क्लासेस बाय होमी दुआ। आज की क्लास बच्चे हमारी होने वाली है क्लास 12 की इकोनॉमिक्स पे। अगर हम क्लास 12 की इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो दो बुक्स हैं बच्चे हमारे पास, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड अदर वन इज इंडियन इकोनॉमिक्स। ओके, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बच्चे वो होने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि हमने क्लास 11 में भी जिक्र किया था, क्या होती है बच्चे, इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एज होल। पूरे ग्रुप की लेके चलना मीन्स बड़े बड़े लेवल पे डील करना। ओके, तो वो क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आज हम टॉपिक लेके चलेंगे, द वेरी बेसिक टॉपिक हम लेके चलेंगे, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहली जो टर्म आती है बच्चे वो आती है गुड्स। हमने बहुत बार सुना भी है ये वर्ड तो, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोले तो गुड्स क्या होता है, रेफर्स टू एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, बेशक वो नेचुरल भी हो सकता है या फिर वो मैन मेड भी हो सकता है। ओके, और सर्विसेज, राइट, सही सुना आपने, सर्विसेज भी गुड्स का ही पार्ट है बच्चे, ठीक है। विच कमांड्स प्राइस, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, कोई ना कोई प्राइस है मार्केट में, तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, गुड्स में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, अब गुड्स की बात करें तो गुड्स भी फर्दर टू टाइप्स की हैं बच्चे, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स, अनदर वन इज फाइनल गुड। ओके, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जिससे हम कुछ आगे और प्रोड्यूस कर सकते हैं, और फॉर रीसेल इन सेम ईयर, या तो वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फिर कुछ रीसेल, हम उसको दोबारा रीसेल कर रहे हैं सेम ईयर के अंदर, ठीक है, उसी साल के अंदर, तो वो क्या हो जाएंगी, इंटरमीडिएट गुड्स। अब मैंने बोला फर्दर प्रोडक्शन, एग्जांपल ले लो, जैसे कि मिल्क परचेज बाय अ स्वीट शॉप, स्वीट शॉप में लिया और स्वीट शॉप उसमें आगे मिल्क से क्या बना रही है, स्वीट्स बना रही है, ठीक है, तो फर्दर प्रोडक्शन हो रही है ना मिल्क से, तो वो क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, अब मैंने बोला फॉर रीसेल इन सेम ईयर, सेम मिल्क का ही ले लो, मिल्क परचेज बाय अ डेयरी शॉप, डेयरी शॉप में परचेज किया गया, अब वो आगे क्या करेंगे, आगे फर्दर रीसेल करेंगे ना मिल्क को, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, नेक्स्ट फाइनल गुड्स विच आर आइदर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन, जो या तो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज होती हैं या फिर फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होती हैं। फाइनल कंजम्पशन मिल्क का ही ले लो बच्चे, ठीक है, मिल्क परचेज बाय अ हाउस होल्ड, एक हाउस होल्ड ने परचेज करा है, फाइनल कंजम्पशन होगी, दैट इज फाइनल गुड्स। अनदर वन इज, हमने बोला कि फॉर इन्वेस्टमेंट, आगे हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी परचेज बाय अ फर्म, एक फर्म ने प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर दिया, उससे वो आगे इन्वेस्टमेंट ही तो हुई है ना उनकी, तो अगेन ये किस में इंक्लूड हो जाएगा, फाइनल गुड्स में, ठीक है। अब हमारे पास ना एक छोटी सी टर्म आती है, दैट इज प्रोडक्शन बाउंड्री। इसका वैसा कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, बट ये इन इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है, ठीक है। प्रोडक्शन बाउंड्री होता क्या है, लाइन अराउंड द प्रोडक्शन सेक्टर। अब कोई भी गुड्स बच्चे अगर इस प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर अंदर है तो वो कहलाती है इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। द गुड्स विच आर स्टिल इन द प्रोडक्शन बाउंड्री दैट इज नोन टू बी एज इंटरमीडिएट गुड्स, और जैसे ही वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लेंगी तो वो क्या बन जाएंगी, फाइनल गुड्स, ठीक है। सब इसका एग्जांपल ले लो, सपोज एक फार्मर है, ठीक है, उसने कॉटन प्रोड्यूस करी है एंड कॉटन प्रोड्यूस करने के बाद उसने मिस्टर ए को सेल कर दिया, ठीक है, और मिस्टर ए ने क्या करा, उसी कॉटन से थ्रेड प्रोड्यूस कर दिया, राइट। थ्रेड प्रोड्यूस करने के बाद उसने मिस्टर बी को सेल कर दिया, ठीक है, मिस्टर बी ने उससे क्लॉथ बना के आगे कंज्यूमर को सेल कर दिया, ये कहीं ना कहीं लाइन में चलता गया प्रोसेस पूरा। अब जब तक फार्मर ने कॉटन प्रोड्यूस किया, कॉटन प्रोड्यूस करके उसने मिस्टर ए को सेल किया, ठीक है, जिसने थ्रेड बनाया, थ्रेड बनने के बाद वो क्लॉथ बना, तब तक तो ये क्या था बच्चे, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर था, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स जब वो क्लॉथ बन के कंज्यूमर को सेल कर दिया गया, अब ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर हो गया, तो ये क्या बन गया, फाइनल गुड्स, ठीक है। नाउ आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ओके, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस तो बच्चे मीनिंग का ही हो जाएगा। सेकेंड डिफरेंस हम कह सकते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री, इंटरमीडिएट गुड्स दीज आर स्टिल अंडर द प्रोडक्शन बाउंड्री, फाइनल गुड्स दीज आर द गुड्स विच क्रॉसेस द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, ठीक है। अब जो फाइनल गुड्स होती है ना बच्चे, ये ऑलरेडी रेडी टू यूज होती हैं, तो जो थर्ड डिफरेंस हमारा बन सकता है वैल्यू एडिशन का, ठीक है। फाइनल गुड्स में देयर इज नो वैल्यू एडिड बिकॉज दीज आर ऑलरेडी रेडी टू यूज, बट इंटरमीडिएट गुड्स
अभी भी ये रेडी नहीं होती है ना यूज के लिए, इसको हम आगे यूज कर सकते हैं ना, दैट्स वाई हम इसको कहेंगे इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की जा सकती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमारा वैल्यू एडिशन का हो गया। फोर्थ पॉइंट हम कर सकते हैं एग्जाम्पल का। इसमें मैंने मिल्क वाला एग्जाम्पल दिया था, स्वीट शॉप वाला, ठीक है। इसमें हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया था, या फिर हम मिल्क वाला ही एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें भी। अच्छा देखा आपने, नोटिस किया मैंने दोनों में मिल्क का ही एग्जाम्पल लिया, इंटरमीडिएट में भी फाइनल गुड्स में। तो इससे क्या पता चलता है बच्चे हमारे को कि एक गुड्स सेम टाइम पे ना वो फाइनल भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है। डिपेंड करता है बच्चे उसके यूज पे कि हम उसको यूज क्या कर रहे हैं। जैसे कि अब हमने मिल्क लिया था, वो स्वीट शॉप पे आगे फर्दर प्रोडक्शन कर रहा था, स्वीट्स बना रहे थे, ठीक है। लेकिन वही मिल्क अगर बच्चे एक हाउस होल्ड ने परचेज कर लिया तो वही क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है बच्चे, फाइनल गुड्स भी ना आगे फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, दैट इज कंजम्पशन गुड्स, अनदर वन इज कैपिटल गुड्स। ओके, कंजम्पशन गुड्स दैट सेटिस्फाई वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली, जो कंज्यूमर की इच्छाओं को डायरेक्टली पूरा करती है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, ब्रेड डायरेक्टली कंज्यूमर परचेज करेगा, खत्म कहानी। मिल्क, ये सारी कुछ एग्जांपल्स हो गए कंजम्पशन गुड्स की जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं वांट्स ऑफ अ कंज्यूमर। कैपिटल गुड्स, दोज गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ आइदर गुड्स या फिर सर्विसेज, जो प्रोडक्शन करते हैं या तो गुड्स की या फिर सर्विसेज की। इसमें एग्जांपल ले लो, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, अब बच्चे ना कंजम्पशन गुड्स के भी आगे फर्दर टाइप्स है, 4 टाइप्स की होती है कंजम्पशन गुड्स। वन इज ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। नाम से पता चल रहा है जिसका लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं ड्यूरेशन होता है, ठीक है। लाइक रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एसीज हो गए, टेलीविजन हो गए, ठीक है। सेकेंड बच्चे आती हैं हमारे पास सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं बच्चे जिसका कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। जैसे कि क्लोथ्स, शूज, ये सब का कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है, एक टाइम के बाद तो ये भी खराब हो जाते हैं ना, खत्म। तो ये क्या हो जाएंगे, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल का अपोजिट, ठीक है। द गुड्स विच कैन बी यूज ओनली एट वंस, एक बार यूज करते ही उसको खत्म, ठीक है। लाइक मिल्क हो गया, एक बार हमने खत्म कर लिया, खत्म, यूज करा, फिनिश उसका प्रोडक्ट। देन हमारे पास आती है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है बच्चे, दीज आर दी नॉन मटेरियल गुड्स, नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ओके, जैसे कि सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर, टीचर, बैंकर्स, ठीक है। सर्विसेज बच्चे होती क्या है, इंटेंजिबल, दीज आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब जैसे कि जिसको हम ना टच कर सकते हैं, जिसको ना हम देख सकते हैं, बट इनके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, दैट इज नोन टू बी एज इंटेंजिबल, ठीक है। तो 4 टाइप की कंजम्पशन गुड्स होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। सो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।